In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge. अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोग कैसे हैं बेटा? ये हमारी प्री 9th की क्लास है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बेटा देखा था स्टोरेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। बहुत सा स्टोरेज हमने देखी थी। कुछ स्टोरेज थी जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करती थी, कुछ स्टोरेज थी जो हमारे पास टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती थी। बेटा डाटा को स्टोर करने के लिए हमें उसके पास यूनिट्स भी तो चाहिए। हमने डाटा किस कैपेसिटी में स्टोर करना है। जैसा कि आप लोग कुछ मार्केट से कुछ परचेज़ करने जाते हैं तो आप उसे बताते हैं कि हमें 1 kg या 1 लीटर इस तरह का हमें जो लिक्विड है उसको आप लीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है बेटा। तो जो सॉलिड हैं उन्हें आप केजीज़ में मेजर करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर में भी मेमोरी को मेजर करने के लिए डेफिनेट यूनिट्स हैं, स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, वो हमें बताए गए हैं। हमने उसके अकॉर्डिंग आज हमारा लेक्चर है। हमने देखना है कि जो हमने मेमोरी स्टोर करनी है, स्टोरेज स्टोर करनी है, उनको किस किस यूनिट में और कैसे कैसे मेजर करना है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास इसको बोर्ड पैटर्न के लिहाज से वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। वो जो मैं यूनिट्स बताऊँगा वो एक है बिट एंड बाइट, ठीक है। बिट एंड बाइट वो पूछेगा जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिट एंड बाइट। सेकंड वो डेफिनेशन पूछ सकता है बिट की, ठीक है। फिर डेफिनेशन पूछ सकता है बाइट की। फिर पूछ सकता है जी 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। इस टाइप्स के वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हम देखते हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। बेसिकली बिट होता क्या है? बिट मीन्स 1 और 0 मीन्स बाइनरी डिजिट्स में जो हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं उन्हें हम अगर 1 एंड 0 को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा किस यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा? बिट को। द बाइनरी डिजिट्स 1 और 0 इज कॉल्ड बिट, ठीक है बेटा। ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है फॉर आवर मेमोरी, फॉर कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारे पास इसमें इसको हम 0 और 1 में मेजर कर सकते हैं। इसमें हम डाटा स्टोर नहीं करेंगे, ये जस्ट हमारा ना ही ये मेजरिंग यूनिट है। मेजरिंग यूनिट के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा वो क्या है और उसको कैसे हमने देखना है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर मेमोरी, हमारी मेमोरी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? बिट है। आगे हमारे पास सेकंड टाइप आती है बाइट की। बाइट बेसिकली बेटा क्या होता है? बेटा अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। जब 8 बिट मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? बाइट। द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। बेटा यहाँ पे मैंने बिट्स लिखा है। 8 बिट जब मिलते हैं तो 1 बाइट ऑफ डाटा बनाते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज कॉल्ड बिट, बट द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट, ठीक है बेटा। ये जो हमारे पास बाइट है, इट इज द यूनिट, द बेसिक यूनिट टू मेजर द कंप्यूटर मेमोरी। बेटा ये हमारे पास बेसिक यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के लिए। बेसिक यूनिट टू मेजर द कंप्यूटर मेमोरी क्या? बाइट। बिट नहीं है। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, बट बिट इज नॉट अ बेसिक यूनिट। बिट इज नॉट अ यूनिट टू मेजर द मेमोरी। बिट में हम मेमोरी मेजर नहीं करते। BIT, बिट में हम मेमोरी मेजर नहीं करते। हम मेमोरी मेजर्स करते हैं बाइट्स में। बाइट्स 8 बिट मिलके 1 बाइट्स बनाते हैं, 1 बाइट बनाते हैं। तो हम मेमोरी मेजर करेंगे किसके साथ? बाइट के साथ। कौन सी मेमोरी? ये भी हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज भी आएगी एंड प्राइमरी स्टोरेज भी आएगी।
ठीक है। हम बोथ कोई भी स्टोरेज है, सेकेंडरी है या प्राइमरी स्टोरेज है, हम उसको किस में मेजर करेंगे, बाइट्स में मेजर करेंगे। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जो बिट है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है टू मेजर फॉर डाटा। ठीक है, मेजर करने के लिए नहीं, इट इज़ नॉट फॉर द मेजरिंग यूनिट। 0 और 1 को हम क्या कहते हैं, बिट। अब बाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट जब हमारे पास मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, 1 बाइट। द बेसिक यूनिट टू मेजर द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड बाइट। अब कौन कौन सी मेमोरी मेजर कर सकता है, वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज भी हो सकती है, प्राइमरी स्टोरेज भी हो सकते हैं, किसी टाइप की भी स्टोरेज हो सकती हैं। बेटा आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, विच वन इज़ द बेसिक यूनिट टू मेजर द मेमोरी। मेमोरी मेजर करने के लिए कौन सा बेसिक यूनिट है, ऑप्शन होगी बाइट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द मेमोरी, या फिर ऐसे आ सकता है, ऑप्शन होगी बाइट, बिट, ठीक है, मेगाबाइट या किलोबाइट्स, डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होंगी। बेटा मेजर करने के लिए मेमोरी को हमारे पास यूनिट बाइट आएगा, नॉट फॉर बिट। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, बस जस्ट सिंपल सा, टू मेजर मेमोरी नहीं पूछेगा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो फिर होगा बिट। जब मेजर मेमोरी आएगा तो फिर हमारे पास क्या आएगा, बाइट आएगा। बेटा अब दूसरी तरफ आ जाए, यहाँ पे मैंने एक आपको चार्ट बना के दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लेना है। 1 बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। डाटा को मेजर करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट है 1 बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, नॉट फॉर द मेजरिंग डाटा। डाटा को मेजर करने के लिए नहीं है, वो क्या है 0 and 1। 1 बाइट, 1 बिट एंड 1 बाइट। 1 बाइट इज़ द ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट का ग्रुप होगा, इट इज़ द बेसिक मेजरिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। CM मीन्स कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, अब 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। किलो मीन्स 1024 बाइट्स। 1 किलो बाइट में 1024 कितने होते हैं, बिट्स होते हैं। अब देखें जी, 1 मेगाबाइट, देखें ज़रा इधर, 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 किलो बिट्स। अब हम इसमें से अगर बाइट्स निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, किलो हमारे पास क्या है, 1 किलो बाइट क्या है, 1024 बाइट्स। तो हम 1 मेगाबाइट में से बाइट्स निकालना चाहते हैं, 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024। ठीक है बेटा, तो हम इसमें से बाइट्स, सिंपल बाइट्स भी निकाल सकते हैं, जो हमारे पास क्या आएंगे, बाइट्स आएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे इसमें से 1 मेगाबाइट में से हम बाइट्स की तादाद को निकाल सकते हैं। बाइट्स की तादाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बाइट्स की हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगी कि 1 मेगाबाइट में टोटल कितने बाइट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024, जिसे हम GB नॉर्मली बोलते हैं। 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी मेगाबाइट की वैल्यू निकलेगी उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1024 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइट्स आ जाएंगी। मीन्स कि हर यूनिट में से आप बाइट्स निकाल सकते हैं विद द, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और इसमें जो वैल्यू आएगी इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। बेसिकली प्रीवियस क्लास जो नेक्स्ट क्लासेस है उसमें इसके बारे में और कोई कंसेप्ट नहीं है बेटा, आपने अभी इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है, आपकी नेक्स्ट क्लासेस में ये काम आएगा। मैं एक मरतबा फिर इस लेक्चर को रिपीट कर देता हूँ। मेजरिंग यूनिट हम पढ़ रहे हैं, मेजरिंग यूनिट में हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, फॉर नॉट मेजरिंग डाटा, फॉर जस्ट डाटा। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट। ठीक है, बिट क्या होता है, 1 और 0 इज कॉल्ड द बिट। ठीक है, द बाइनरी डिजिट 1 और 0 इज कॉल्ड द बिट। अब बाइट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स की कलेक्शन होती है, वो क्या है जी, स्मॉलेस्ट यूनिट है टू मेजर द
कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने के लिए हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। उसके बाद ये कौन कौन सी मेमोरी में, अगर हमने रैम में भी डाटा चेक करना है जी कितने मतलब स्पेस ले रहा है, तो हम बाइट्स में चेक करेंगे। हम देखेंगे जी 5 बाइट्स है, 2 मेगाबाइट्स है, 1 मेगाबाइट है, ठीक है, 8 मेगाबाइट है। बेटा अगर आपने सिंगल एक डिजिट भी, आप फॉर एग्जांपल एक वर्ड की फाइल बना रहे हैं, ठीक है, तो वर्ड की फाइल में आपने एक सिंगल डिजिट भी लिखा है तो वो कम से कम 1 बाइट लेगा स्पेस, ठीक है, 1 बाइट में स्पेस लेगा एक सिंगल डिजिट भी, ठीक है। तो अगर आपने मीन्स कि वो मेजर ही बाइट में करता है, इससे लेसर मेजरमेंट है ही नहीं कंप्यूटर को मेजर करने के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज में भी हमारे पास जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है जी, बाइट्स हैं, ठीक है, और प्राइमरी में भी हमारे पास क्या है, बाइट। अब आ जाए जी इनके डिफरेंस। 1 बाइट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इज अ बाइनरी डिजिट विच इज 0 एंड 1 इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर डाटा, ठीक है। 1 बाइट किसके इक्वल होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट एंड देन 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। मैंने आपको बताया भी है यहाँ पे हमने अगर बाइट्स निकालने हो तो वो कैसे निकालेंगे। 1 मेगाबाइट में अगर 1 किलोबाइट है हमारे पास और उसको हमने किलोबाइट की हमारे पास वैल्यू हमें पता है 1024 बाइट्स हैं, तो हम क्या करेंगे 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मल्टीप्लाइड बाई 1024, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मेगाबाइट की वैल्यू आ जाएगी इन बाइट्स में। देन 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट एंड जो मेगाबाइट की हमारे पास वैल्यू है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, गीगाबाइट की हमारे पास किस में वैल्यू आ जाएगी जी, बाइट्स में। तो ऐसे हम सारी मेमोरीज की बाइट्स में वैल्यूज निकाल सकते हैं। देन 1 TB 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। बेटा ये हमारा आज का मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स के लिहाज से लेक्चर था। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं मेरे पास। ये हमारे पास बेसिक यूनिट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई बेसिक यूनिट नहीं है। और इसमें मैंने आपको MCQs भी बता दिया, 2 MCQs इसमें से मोस्टली रिपीट होते हैं। वो क्या पूछता है जी, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर डाटा, आपने कह देना है बिट। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर मेमोरी, डैट इज़ अ बाइट, वो क्या है जी, बाइट है, ठीक है बेटा। आज तक के लिए हमारा ये लेक्चर था। अगर आपको इस टेबल की समझ नहीं आई तो टेबल मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जिस बच्चे को नहीं समझ आई वो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकता है। बट आपने ये याद करने हैं 1 बाइट इज इक्वल्स टू 0 एंड 1 विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। देन 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 नॉट फॉर बिट। अगर यहाँ पे बिट आएगा तो ये गलत है, ठीक है, ये 1024 बाइट्स हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही सारे मेजरिंग यूनिट्स हमारे बाइट्स में ही मेजर होंगे, ठीक है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बाकी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।